नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। अब मैं आपको फल खाने का एक नया तरकीब, एक नई व्यवस्था, फल खाने के बारे में एक नई बातें बताने जा रहा हूँ। ये फ्रूट्स हैं, इसके लिए चाकू, छुरी, बर्तन, फालतू चीज़ें रखने की जरूरत नहीं होती। दरअसल फलों का क्या नियम है कि जहाँ पेड़ से आपने तोड़ा वहाँ उसी रूप में खा लो। आप देखते होंगे पशु पक्षी को, वह भोजन सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं और वहीं पे खा लेते हैं। उसको बना के, धो के, मसाले, तेल, नमक, मिर्च मिला के उसको खराब नहीं करते। इसलिए उनका जो जीवन है वो शाश्वत बना रहता है, रोग व्याधियों से बचे रहते हैं। कहीं कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट हो गई तो नेचर उसे अपने आप हील कर देती, जोड़ देती। लेकिन मानव के साथ ऐसा नहीं, क्यों? मानव बहुत ही उपद्रवी हो गए। यहाँ तक कि भोजन करना नहीं आता, सांस भरना नहीं आता, मलमूत्र त्यागना नहीं आता। इसलिए इतने आप देखें मूल व्याध के रोग लग रहे हैं और प्रोस्टेट जैसे रोग लग रहे हैं, क्योंकि पेशाब करना नहीं आता। इस सुजाक, अत्सर जैसे, गोनोरिया और सिफिलिस जैसे रोग लग रहे हैं, क्योंकि जो नित्य क्रियाकर्म वो करना नहीं आता। जिस दिन ये स्वीकार कर लेगा मनुष्य दिन, उस दिन सुखी हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। अब देखिए आगे, एक पशु रात भर यदि बैठा रहे बाहर खुले आसमान में तो उसको सैकड़ों हजारों मच्छर काटते हैं, लेकिन कभी उसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया नहीं होता, ना उसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू होता है, या फिर जो भी मच्छर से बुखार होते हैं। लेकिन मनुष्य को 10-12 मच्छर काट दिया तो उसको बुखार आ जाता, मलेरिया। उसका कारण यही है। मैंने इस पे भी प्रयोग किए हैं कि मैंने कई दिन छत पे रात भर ऐसे सोया, मैं खुला बदन, ताकि मुझे मच्छर काटे और मुझे पता लगे कि सच में मच्छर काटने से कोई रोग होता है कि नहीं। मुझे कुछ नहीं हुआ कभी। उसका कारण ये है कि मैं इन फलों को बिना किसी चाकू छुरी की मदद से नेचुरल रूप में खा लेता हूँ। यहाँ तक कि केले भी मैं छिलके सहित कई बार खा लेता हूँ, कई बार छिलका हटा भी देता हूँ। संतरा, किन्नू भी छिलके सहित खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं खा नहीं सकते। ये पपीता है, सिंपल, इसको मैं छिलके सहित या यदि आप चाहें तो यहाँ से छोटा छोटा काटते रहे और खाते रहे। देखिए ये इस खाने का बेस्ट तरीका है, नेचुरल तरीका है। कहीं भी गमछा बिछाए, एक छोटा सा पेपर बिछाया, वहीं पे खा लिया, ना इतने झंझट की जरूरत है। कई लोग कटवा के ले जाते हैं फल, ये और खतरनाक है, वो वेस्ट करा भी कुछ नहीं बचता। अब इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम ये है कि फलों को जितना भी साफ करना, धुलाई करना पहले करते हैं, कटने के बाद धुलना नहीं, क्योंकि इसमें जो रस होते हैं एंजाइम युक्त होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, वो धुल के खराब हो जाएगा। तो जब भी इसको धुलाई करना है तो कटने से पहले एक बार चाकू छुरी लगा दिया तो धुलाई नहीं करना। दूसरी बात, इस पे किसी प्रकार का नमक, चीनी, मसाले नहीं मिलाने चाहिए। ये नेचुरल फॉर्म है, इसमें नमक, चीनी, जितने भी तत्व चाहिए प्रकृति ने इसमें उपलब्ध करा रखी। तीसरी बात, अगर कट गया तो 20 मिनट के अंदर इस फलों को यूज करना होता है। ये नहीं कि इसको काट लिया और 2 घंटे बाद खा रहे हैं, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसके तत्व नहीं मिलेंगे। एक और नई बात, यदि आप बहुत बड़ा फल ले आए हैं और नहीं खा पा रहे हैं तो उसका एक तरीका है, आपको जितना खाना खा लीजिए और जो बचा हुआ फल है उसको कैसे संरक्षित करें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ तक मैंने खा लिया, अब ये जो बच गया, हमें आज नहीं खा सकते इसको, हमें इसको रखना ही पड़ेगा। तो कोई प्लेट ले लें, एक स्टील का प्लेट लें, उसके ऊपर ऐसे करके रख दें और ऐसे रखने के बाद इसको सीधे फ्रिज में रखना है, कल वहीं से फिर उठा के खा लेने। ये एक तरीका है
इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं उसको संरक्षित करने का। और वो भी एक दिन कर सकते हैं, इसको 2 दिन नहीं रख सकते। जैसे 12 घंटे, एक दिन मतलब अगर सुबह नहीं खा सके तो 4-6 घंटे बाद फिर खा लें, या 12 घंटे बाद तक खा सकते हैं, नहीं तो फिर ये फर्मेंट हो जाए, खराब हो जाए। तो बस आज इतना ही बताना था कि आप फलों को नेचुरल रूप में छिलके सहित खा सकते हैं, और जो फल बिल्कुल छिलका नहीं खा सकते उसको भी धुलाई नहीं करना चाहिए, यद्यपि मैं ऐसे ही खाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।